We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. दिल्ली में इन दिनों भीषण गर्मी और लू का कहर जारी है। चिलचिलाती धूप और उमस ने दिल्ली वासियों का जीना मुहाल कर दिया है। तो जानते हैं आज के मौसम का हाल और अगले कुछ दिनों का पूर्वानुमान। सोमवार को दिल्ली में इस सीजन का सबसे गर्म दिन दर्ज किया गया। राजधानी का अधिकतम तापमान सामान्य से 3.4 डिग्री अधिक रहा, यानी 43.4 डिग्री सेल्सियस रहा। लेकिन उमस ने हालात को और भी बदतर बना दिया, जिसके चलते हीट इंडेक्स 48.9 डिग्री तक पहुंच गया। यानी दिल्ली वासियों ने 49 डिग्री की तपती गर्मी का सामना किया। आयानगर सबसे गर्म इलाका दर्ज किया गया, जहां तापमान 45.3 डिग्री दर्ज हुआ। न्यूनतम तापमान भी सामान्य स्तर से 27.6 डिग्री रहा। 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली गर्म हवा और लू ने लोगों को घरों में रहने को मजबूर कर दिया। खासकर दोपहिया वाहन चालकों के लिए लाल बत्ती पर रुकना किसी सजा से कम नहीं था। सुबह से ही तेज धूप ने दिल्ली को अपनी चपेट में ले लिया, जो दिन चढ़ने के साथ और तीखी होती गई। अब बात करें अलग अलग इलाकों की। सफदरगंज में अधिकतम तापमान 43.4 डिग्री, पालम में 44.3, लोधी रोड में 43.3, रिज में 44.9 और आयानगर में 45.3 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं नजफगढ़ में 42.4 डिग्री और मयूर विहार में 41.7 डिग्री तापमान रहा। हवा में नमी का स्तर 25 से 70% के बीच रहा, जिसने उमस को और भी बढ़ा दिया। मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार को भी दिल्ली में आसमान साफ रहेगा। 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी गर्म हवाएं चलेंगी और कहीं कहीं लू का भी असर रहेगा। अधिकतम तापमान 44 डिग्री और न्यूनतम 29 डिग्री के आसपास रह सकता है। अगले 2-3 दिन भी मौसम कमोबेश ऐसा ही रहेगा, यानी गर्मी और उमस से राहत की कोई उम्मीद फिलहाल नहीं है। आने वाले दिनों पर जानते हैं कि मौसम वैज्ञानिकों की क्या राय है। देखिए, नॉर्थ वेस्ट इंडिया की हम बात करें अगर हम, तो मुख्य रूप से 4 दिनों तक जो है सभी सब डिवीजन्स, जो भी मेट्रो सब डिवीजन्स हैं, प्लेन एरियाज के पर्टिकुलरली वहां पर हीटिव कंडीशंस रह सकती है। दिल्ली एनसीआर की बात करें तो कल 42 से 44 डिग्री सेंटीग्रेड मैक्सिमम टेम्परेचर थे। अनुमान ये है कि आज और कल जो है ये 45 डिग्री सेंटीग्रेड को भी क्रॉस कर सकते हैं, जिसके लिए आइसोलेटेड प्लेसेस पर हीटिव कंडीशंस बन सकती हैं और येलो अलर्ट दिया गया है। बाकी क्षेत्रों की बात करें नॉर्थ ईस्ट इंडिया के, जैसे वेस्ट राजस्थान है, वहां पर सीवियर हीटिव कंडीशंस भी बन रही हैं। साथ साथ में मैनी प्लेसेस पर हीटिव कंडीशंस चल रही हैं, जिसको देखते हुए वहां पर रेड अलर्ट भी इशू किया गया है, क्योंकि वहां पर वार्म नाइट कंडीशन भी बन रही है, यानी कि जो रात्रिक तापमान है वो भी नॉर्मल से अधिक चल रहे हैं। तो वेस्ट राजस्थान में रेड अलर्ट है अगले 2 दिनों के लिए। वहीं ईस्ट राजस्थान में वार्म नाइट कंडीशंस है, हीट वेव कंडीशंस है, जिसको देखते हुए ऑरेंज अलर्ट है। पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, इन सभी क्षेत्रों में ऑरेंज अलर्ट है हीट वेव को देखते हुए, साथ साथ में वार्म नाइट कंडीशन देखते हुए अगले 2 दिनों के लिए। 2-3 दिनों से लगातार तापमान में बढ़ोतरी दर्ज हो रही है। सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान बीकानेर संभाग के गंगानगर में पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड हुआ है। यहाँ 47 डिग्री से ऊपर अधिकतम तापमान दर्ज हुआ है। अगले 2 दिन और बीकानेर, हनुमानगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में 46 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान रिपोर्ट होगा, यानी सीवियर हीट वेव की परिस्थिति अगले 2-3 दिन उत्तर पश्चिमी राजस्थान में रहेगी। इसके अलावा पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र, खासकर जैसलमेर, इसके अलावा बीकानेर, शेखावटी क्षेत्र की बात करें, चूरू, इसके अलावा झुंझुनू और कोटा में भी यदि देखें तो अधिकतम तापमान 45 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच फिलहाल बना हुआ है और अगले 3-4 दिन इसी तरह से तापमान सामान्य से ऊपर बना रहेगा। यानी फिलहाल जो हीट वेव, सीवियर हीट वेव और वार्म नाइट की कंडीशन बनी हुई है, ये पश्चिमी राजस्थान में अगले 4-5 दिन जारी रहेगी। गर्मी के साथ साथ दिल्ली में प्रदूषण का स्तर भी बढ़ रहा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार सोमवार को दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI 235 रहा, जो खराब श्रेणी में आता है। रविवार को ये 198 यानी मध्यम श्रेणी में रहा। 24 घंटे में AQI में 37 अंकों की वृद्धि हुई।
इस समय प्रदूषण का मुख्य कारण साफ आसमान और तेज धूप के चलते ओजोन के कण हैं, जो स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है। अगले कुछ दिनों तक वायु गुणवत्ता इसी तरह खराब रहने की संभावना है। ऐसे में हमारी सलाह है कि आप दिन के समय बाहर निकलने से बचें। अगर बाहर जाना जरूरी है तो पूरी बाजू के कपड़े पहनें, सिर ढकें और खूब पानी पीते रहें। बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ख्याल रखें, क्योंकि गर्मी और लू का उन पर ज्यादा असर पड़ सकता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।